सीरिया कांपा नेतन्याहू का धमाका। जी हां, इजरायल ने ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट के संहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सीरिया में मिडनाइट ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायली सेना ने इसका आगाज भी कर दिया है। बीती रात अलेप्पो में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें यह दावा किया कि हिजबुल्लाह के 15 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। देर रात का वक्त, धमाकों की गूंज और फिर चारों तरफ आग की लपटें। बीती रात सीरिया का दक्षिणी अलेप्पो इलाका कुछ यूं ही धमाकों की गूंज से अचानक थर्रा उठा। दनादन आसमान से इजरायली एयरफोर्स ने कई एयर स्ट्राइक किए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रात के अंधेरे में किए गए हमले से इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि इजराइल के मिडनाइट ऑपरेशन में 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें 15 के करीब हिजबुल्लाह के आतंकी थे। इजराइल का धमाका हमलों से सीरिया कांपा। इजराइल वर्सेस ईरान, हिजबुल्लाह पर घमासान। इजरायली हमले के बाद आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद चारों तरफ आग लग गई। रात के अंधेरे में किए गए हमले के बाद चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें ही नजर आ रही थी। इस हमले के लिए इजराइल को दोषी माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अलेप्पो में हयान कस्बे पर यह हमला किया गया। हमले में अलेप्पो शहर के पास एक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट के आसपास के क्षेत्र पर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह का नियंत्रण था और इस हमले में हिजबुल्लाह के 15 आतंकी ढेर हो गए। एयर स्ट्राइक के बाद इलाके में एक बड़ा गड्ढा बन गया। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इससे पहले भी उसने सीरिया में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर टारगेटेड अटैक किया था। इन तस्वीरों को देखें, सीरिया में हथियारों से भरे ट्रक के काफिले पर इजरायली फोर्स ने हमला किया। इसमें पूरा काफिला तबाह हो गया था। बताया जा रहा कि ट्रक में लादकर इन हथियारों को लेबनान भेजा जा रहा था, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने हमला कर इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, जिसमें कि कम से कम 15 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, जो कि इराक और सीरिया में रह कर के ऑपरेट करते हैं। और जाहिर है कि ये जो हमला है उन आतंकी संगठनों को चेतावनी देने के लिए भी किया गया है, ताकि वो किसी भी तरीके के बड़े आतंकी हमले के बारे में इजराइल के संदर्भ में कोई योजना न बना सकें। राफा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन तेज होते ही ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों ने इजराइल पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है, लेकिन इजराइल इन हमलों का करारा जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के एक्शन की हैं। लेबनान से लेकर राफा और नॉर्दर्न एरेना में इजरायली फोर्स पूरी तरह एक्टिव है। लेबनान में बीते रविवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया, तो नॉर्दर्न एरेना में इजरायली सेना ने अपनी जंगी तैयारियों को परखा। इतना ही नहीं, इजरायली फोर्स के गिवाती ब्रिगेड ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया और हमास के हथियारों को जब्त किया। बीते रविवार को लेबनान से नॉर्थ इजराइल मार्गलियट इलाके में कई रॉकेट दागे गए, जिसे इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया। इसके बाद इजरायली फोर्स ने हौला इलाके में हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के मिस-एल जबल इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर अटैक किया। खुफिया रिपोर्ट थी कि यहाँ हिजबुल्लाह के आतंकी मौजूद हैं। इस जानकारी के बाद ही इजरायली एयरफोर्स ने इस हथियार डिपो पर अटैक किया, जहां भारी तादाद में हथियारों को जब्त कर लिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये इजरायली सेना की जंगी तैयारियों की झलक है। हिजबुल्लाह को ये इजरायली सेना की चेतावनी है। इजरायली सेना ने नॉर्थ इजराइल में अपनी जंगी तैयारियों को एक बार फिर युद्धाभ्यास के जरिए धार दिया है। इस युद्धाभ्यास में नॉर्दर्न कमांड के मुख्यालय और सभी आईडीएफ शाखाओं के रेगुलर और रिजर्व फोर्स ने भाग लिया। इस अभ्यास में नॉर्थ इजराइल में जंग के विस्तार के साथ साथ अलग अलग मोर्चे पर जंग लड़ने की तैयारी शामिल थी। इस युद्धाभ्यास के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को सीधा मैसेज दिया है।
हिजबुल्लाह अगर बेलगाम हुआ तो इजराइल उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेगा। नॉर्दर्न इजराइल में अनेक तरीके की जो एक स्थितियां हैं जिसमें कि इजराइल को अपने नागरिकों को सीमा से हटाना पड़ा है, वो सारी स्थितियों को हिजबुल्लाह के द्वारा पैदा किया गया है ताकि इजराइल की जो हमास के विरुद्ध ऑपरेशन है उसमें बाधा पहुंचाई जा सके। तो ये स्पष्ट है कि चाहे वो हमास रहा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, अन्य इराक और सीरिया के आतंकी संगठन हो, वो सभी इजराइल को टारगेट करते हैं। वो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, ईरान के सरपरस्ती में ही वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। सीरिया से लेकर लेबनान तक इजरायली फोर्स एक्शन में है, तो राफा में भी इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। तस्वीरें इजरायली सेना के गिवाती ब्रिगेड के ऑपरेशन की। खुफिया इनपुट के आधार पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास गिवाती ब्रिगेड के रेड में हमास के हथियार और रॉकेट लॉन्चिंग साइट का पता चला। इस इलाके में इजरायली फोर्स ने हमास के एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, जैकेट, भारी तादाद में गोला बारूद, AK-47 और स्नाइपर टूल्स को जब्त किया। 165वें डिवीजन की कमान के तहत गिवाती ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम पिछले कुछ दिनों से राफा के येबना इलाके में खुफिया आधारित टारगेटेड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। गिवाती ब्रिगेड न सिर्फ हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमास के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहे हैं। इजराइल हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है, लेकिन खतरा यही है कि आने वाले दिनों में जंग की यही आग पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। पहले तेहरान और फिर बैरूत में ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट की बैठक के बाद से ही हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा बेखौफ और बेलगाम हो चुका है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर रहा है। गोलन हाइट्स में भी बीती रात हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। सवाल ये बना हुआ है कि क्या हिजबुल्लाह अब इजराइल से सीधे युद्ध लड़ने पर आमादा नजर आ रहा है। देखिए, इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर हमला, किरियत शमोना पर अटैक, इजरायली सेना की 769वीं ब्रिगेड पर हमला, लेबनान बॉर्डर पर अल अबद साइट पर इजरायली मिलिट्री व्हीकल पर अटैक, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का 2000 से ज्यादा ऑपरेशन, कत्यूशा रॉकेट से हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक, ड्रोन से टारगेट। तस्वीरें मुनादी कर रही हैं कि हिजबुल्लाह बेलगाम और बेखौफ हो चुका है। पहले तेहरान और फिर बेरूत में ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों की बैठक के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेडी एट योर सिग्नल टाइटल से ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इस वीडियो में बीते 28 मई को क्लोज रेंज रामिया ऑपरेशन के वीडियो को दिखाया गया है। वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकियों को क्लोज रेंज से इजरायली चौकियों पर रॉकेट दागते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली चौकी पर गोलीबारी भी कर रहे हैं, जबकि वीडियो में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की आवाज सुनी जा सकती है, जो कह रहा है कि अगर लड़ाके साइट पर जाना चाहते तो चले जाते, अगर वो साइट के अंदर दाखिल होना चाहते तो भी वो दाखिल हो जाते। मतलब साफ है, हिजबुल्लाह ने इजराइल को जंग की खुल्लम-खुल्ला चेतावनी दे दी है। सीरिया में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर हमले कर हिजबुल्लाह ने इसका आगाज भी कर दिया है। तस्वीरें हिजबुल्लाह के गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले की है। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर हमला करने के लिए कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। कत्यूशा रॉकेट से हमला कर हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में इजरायली सेना के कमांड हेडक्वार्टर पर अटैक किया। इस हमले में इजरायली सेना की गोलन 210वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकी को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि यमन की जमीन से जिस बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया था उसे इलाद के आसमान के ऊपर एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। अगर हिजबुल्लाह का यह हमला कामयाब हो जाता तो इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे हमले किए हैं और इसी तरीके के जो रॉकेट्स के जो हमले हैं वो हिजबुल्लाह के द्वारा लगातार ऑन ए डेली बेसिस
किए जाते हैं और जिसको कि इजराइल के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि चाहे वो हमास रहा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, अन्य इराक और सीरिया के आतंकी संगठन हो, वो सभी इजराइल को टारगेट करते हैं। रईसी की मौत के बाद दावा है कि तेहरान में प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों की बैठक हुई, जिसमें कई ईरान समर्थित संगठनों के प्रमुख और बड़े लीडर्स शामिल हुए। और इसी बैठक के 24 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ये कहकर मोर्चा खोल दिया कि अभी इजराइल को और सरप्राइज मिलने वाले हैं। रईसी की मौत के बाद से ही ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट का बेलगाम होना तय माना जा रहा है और हिजबुल्लाह अब पूरी तरह बेखौफ हो चुका है। लेबनान सीमा पर अल अबद साइट पर घात लगाकर ये इजरायली सेना के मिलिट्री व्हीकल को टारगेट करने का वीडियो है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के इजरायली इलाके किरियत शमोना पर अटैक की है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना इलाके पर रॉकेट दागा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना की 769वीं ब्रिगेड को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से नॉर्थ इजरायली इलाके को निशाना बनाया। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अब तक 2000 ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि ये आखिरी नहीं है। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह आने वाले वक्त में इजराइल पर और घातक हमला करने वाला है। इस बीच नॉर्थ इजराइल के नहरिया और एकर शहर में दहशत का माहौल है। महीनों पहले जो शांति इन शहरों में हुआ करती थी, वो अब दहशत में बदल चुकी है। अब सायरन की आवाज और बंकर में लोगों के भागने का नजारा आम हो चुका है। नहरिया और एकर शहर में करीब 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अब सीधे हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली ठिकानों को टारगेट कर रहा है और लगातार हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध में बाधा पहुंचाने की, उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह जो कि एक ईरानियन प्रॉक्सी है, एक बेहद शक्तिशाली आतंकी संगठन है, उसके द्वारा भी अनेक तरीके की चुनौतियां पेश की जा रही हैं। हिजबुल्लाह के इजराइल पर लगातार हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह अब कुछ बड़ा करने वाला है। इजराइल के खिलाफ एक के बाद एक हमले अकेले हिजबुल्लाह नहीं कर सकता है। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने निगरानी और टोही इकाइयों को फ्रंट लाइन पर बनाए रखा है, जबकि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को मोर्चे से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर अब रॉकेट और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देगा। ईरान लगातार हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे वो इजराइल के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे सके।